और अब बात बिहार के पावर पॉलिटिक्स की। बिहार की राजनीति आज एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि एक वजूद का है, पार्टी की वजूद का। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना नीतीश कुमार के जेडीयू अपनी पुरानी हैसियत बनाए रख पाएगी या फिर पार्टी बिखर जाएगी। नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की राज्यसभा में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या 20 साल पुरानी ये पार्टी अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। इस बीच अब जेडीयू ने नीतीश कुमार को की जगह उनके बेटे निशांत कुमार को बिठाने की मांग शुरू कर दी है। जेडीयू के एक पोस्टर ने बिहार की सियासत में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता का केंद्र एक ही नाम रहा है और वो है नीतीश कुमार। कुर्मी वोट बैंक हो, अति पिछड़ा हो या साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिलाएं हों, इनका जुड़ाव जेडीयू से कम और सीधे नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि से ज्यादा रही है। अब जब नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर राज्यसभा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो जेडीयू के सामने सबसे बड़ा डर सियासी बिखराव का है। इस बीच पटना की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स ने आग लगा दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने साफ लिख दिया है कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार जब बिहार वासियों को नहीं है स्वीकार, आप पद छोड़कर जाएं, ये नहीं है मंजूर। इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि निशांत कुमार की तस्वीर है जिन्हें नेक्स्ट सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एंट्री को लेकर भी पहले पोस्टर लगाए जा रहे थे जेडीयू के कार्यकर्ता की तरफ से राजधानी पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी जेडीयू प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर है और अलग जगह राजधानी पटना के चौक चौराहा पर पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में एक बार फिर से निशांत कुमार फ्यूचर ऑफ सीएम बताया गया है। जदयू कार्यकर्ता की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फोटो हैं और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के फोटो हैं। ऊपर जो है तमाम वो बड़े नेता जदयू के, जो ललन सिंह और संजय झा, विजय चौधरी, नीरज कुमार, तमाम वो श्रवण कुमार, तमाम वो बड़े नेता की फ़ोटो भी है। एक फोकस उसी के ऊपर है, निशांत कुमार के ऊपर है कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार निशांत कुमार को बताया गया है। तो कार्यकर्ता ही नहीं, जेडीयू के मंत्री भी नीतीश के बेटे निशांत कुमार के लिए बैटिंग शुरू कर चुके हैं। कह रहे हैं कि जो मैट्रिक पास नहीं है वो सीएम बनना चाहते हैं, तो निशांत जी तो इंजीनियर हैं, वो क्यों नहीं बन सकते। सुन लीजिए। जो लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमारे लीडर तो कुछ नहीं देख सकते। और निशांत जी तो इंजीनियरिंग IIT का है, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो भविष्य क्यों नहीं हो सकते। जो हमारे उत्साही कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि निशांत जी बने, आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि नीतीश जी का के बेटे हैं, नीतीश जी ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उसमें खराबी क्या है। तो लगातार इस दौरान विपक्ष भी हमले कर रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं। एक तरफ ये सवाल है कि क्या बिना नीतीश के जेडीयू कहीं बिखर तो नहीं जाएगी, या फिर दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी का वर्चस्व हो जाएगा और पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये दोनों के बीच में अब जो ये सवाल उठे हैं वो हड़कंप मचा रहे हैं। क्या जेडीयू के भीतर अब कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश की जगह उनके बेटे निशांत कुमार को बिठाया जाए, तो क्या सीएम पद के लिए जो मांग की जा रही है वो माना जाएगा? क्या अब निशांत कुमार को अगला सीएम बनाया जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि क्या जेडीयू के भीतर अब कहीं बगावत, विद्रोह या गुस्से या आक्रोश की स्थिति तो नहीं है। जेडीयू इस बदलाव को लेकिन कमजोरी नहीं बल्कि एक नई मजबूती के रूप में पेश कर रही है। वहीं बीजेपी इसे बिहार के लिए सुखद बता रही है। तब तक हम खड़ा हो गए मजबूती के साथ। हमको तो 3 नंबर के पार्टी कह रहा था, देख लीजिए ना, अब लास्ट से अबे नहीं करता है। निशांत कुमार को नीतीश कुमार जी की विरासत मिली है और नीतीश कुमार जी को जो विरासत है ना, उसको जनता दलियों में मत सीमित करिए कि नीतीश कुमार जी ने ये वचन दिया है कि मैं हूं ना, 3 शब्द, मैं हूं ना, ये सरकार और पार्टी के लिए ताकत है।
दिल्ली से भी जाकर और बिहार का विकास करेंगे। उनकी पार्टी पूरी तरह तो मजबूत रहेगी। आज जदयू प्रखंड स्तर तक मजबूत है, उसमें नीतीश कुमार जी की देन है। रही आरजेडी और कांग्रेस वालों की, तो उनको तो अपना साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अलगल बयान किया, अनर्गल व्यवहार किया, बिहार की जनता ने उनको एक मिनी बस में बैठने जितना मैंडेट दिया आरजेडी को, और कांग्रेस को एक 4 चक्का में बैठने जितना मैंडेट दिया। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना बिहार के लिए काफ़ी सुखद है। अब जेडीयू में जो कुछ चल रहा है, एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है, विपक्ष इसे मौके के तौर पर देख रहा है। कह रहा है कि बीजेपी अपनी साजिश में कामयाब हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर के किस तरह निशाना साधा है, इसको भी सुन लीजिए। जनता पार्टी ने गुंजा पार्टी को मिला करके नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की रणनीति बनाई थी। अब उस रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और समाजवादी नेता पलीता लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, और नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का स्लोगन लेकर के पोस्टर लगवाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से सत्ता छीनने के बाद निशांत कुमार जी को भी निपटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार चल रही है कि कैसे नीतीश कुमार जी पुत्रमोह में समाजवाद के राह को छोड़कर परिवारवादी हो गए हैं, और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जदयू को खत्म करने की कवायद है, क्योंकि इसी के नाम पर बगावत स्टार्ट होगी और वो पूरी तरीके से जदयू को यूनाइटेड से बाइफरकेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं तो देश से बाहर जा रहे हैं। राज्यसभा जा रहे हैं, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो पार्टी को ही बचाना है, दूसरा बेटे को आगे करना है। तो एक प्लान के तहत जा रहे हैं। बीजेपी के साथ समझौता हुआ है कि आप मेरे बेटे को आगे करेंगे, बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे, बेटा भी आगे हो जाएगा।